नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असम और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को प्रबल डालना से इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के बारे में वो जनता से अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान हम मौजूद हैं मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्रीमान चुनीलाल जी चारवास साहब। जानेंगे उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के पर वो इस बार चुनाव मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, किस बैकग्राउंड से निकल के चुनीलाल जी चारवास यहाँ तक पहुंचे। मेरा कोई लंबा चौड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। राजनीतिक रूप से कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। मेरे पिताजी 3 बार सरपंच रहे और भूमि विकास बैंक के जिला उपाध्यक्ष रहे, वो वाइस चेयरमैन रहे। और मैं स्वयं छात्र जीवन से एनएसयूआई में काम किया, मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया। 2010 में मैंने यूथ कांग्रेस का लोकसभा का, जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि संगठन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव करवाए थे और पहला चुनाव मैंने ही लड़ा था और आपकी सबके आशीर्वाद से मैं लोकसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। अध्यक्ष के लिए लड़ा लेकिन मैं उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। उसके बाद आपकी मेहरबानी से 2011 में मैं क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड चारवास का चेयरमैन बना। मार्केटिंग चेयरमैन का भी मैंने सोजित रोड क्रय विक्रय सहकारी समिति का भी मैंने चुनाव लड़ा था। 2015 में पंचायत राज के चुनाव हुए, उस समय पाली जिले में बीजेपी की लहर चल रही थी। उस लहर में मैंने भी टिकट मांगा। मेरा सरपंच की सीट रिजर्व हो गई थी, पंचायत समिति की सीट रिजर्व हो गई थी, तो मैंने भी जिला परिषद का टिकट मांगा। तत्कालीन नेताओं में से एक भी नेता ने मेरी सिफारिश नहीं की कि इसको टिकट मिलना चाहिए। मैं इस आपके माध्यम से पर्यवेक्षक आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास और सचिन पायलट साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मेरी परीक्षा की कि यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है और संघर्षशील लहर एनएसयू से काम करता है। उन्होंने मुझे टिकट पकड़ाया और उनकी आशाओं पर मैं खरा उतरा। मेरे मतदाताओं ने मेरी तकदीर लिखी और 2015 में 33 जिला परिषद सीट में से 32 बीजेपी के हार जीत गए और मैं एकमात्र कांग्रेस का जीतने में कामयाब रहा। उस दिन से लेकर के आज दिन तक का जो सफर है, फिर 2016 में आदरणीय पायलट साहब ने मुझे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। 2022 में मुझे राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया, जो निरंतर मैं आपके बीच काम कर रहा हूँ। सुनीलाल जी इतने बड़े पदों पर रहे हैं, काफी लंबी संघर्ष है आपका राजनीतिक होने का प्रमुख कारण क्या रहा होगा आपका। देखिए, राजनीति में मैं नहीं आना चाह रहा था। मैं छात्र जीवन में मेरे जो मित्र थे वो चुनाव लड़ते, उनके साथ मैं रहता था। फिर एक ऐसा ही वाक्य हुआ कि किसी ने मुझे चुनौती दी कि ये आदमी क्या कर सकता है, राजनीति में इनका काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2007 में मेरा राजकीय सेवा में चयन हो गया था, क्योंकि मैं दिव्यांग था इसलिए उस रिजर्वेशन में मेरा चयन हो गया था। लेकिन मैंने फिर अपने आप को उनकी ये चुनौती अपने आप ऊपर ली कि एक दिन इनको ये जरूर बताऊंगा कि राजनीति में मैं आपसे भी ज्यादा कर सकता हूं। मैंने वो ठान ली और आपके आशीर्वाद से, आदरणीय पायलट साहब के आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पर हूं। और मेरे मन में आज भी यही है कि जो उपेक्षित, वंचित, शोषित, दीन और जो पिछड़े लोग हैं उनको मेरे बराबर ला करके उनको उनका हक दिलाऊं और उनके लिए लड़ता रहूं। जी सुनीलाल जी, वर्तमान में गहलोत सरकार कार्यरत है राजस्थान में, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस की रीति नीति है, सरकार कांग्रेस की होती है, सिंबल हमारा हाथ है, यही हमारा इष्ट है, यही हमारा भगवान है, यही हमारा सब कुछ है और कांग्रेस हमारी जननी है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बहुत अच्छे काम किए हैं। आदमी सोच भी नहीं सकता, जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी की व्यवस्था इस कांग्रेस सरकार ने कर दी। जब बच्चा जन्मता है उस दिन से लगा करके उसकी अंतिम यात्रा तक की जो उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है, ये कांग्रेस सरकार ने कर दी। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, जाति, वर्ग, इसके अलावा उनके पास विकास की कोई बात ही नहीं। मैं जहां तक समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भाषण देते हैं वो सिवाय भड़काऊ भाषणों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। और हमारे कांग्रेस के जब लोग, जो भी लोग बोलते हैं, वो विकास की बात करते हैं। वो 36 कौम को एक बिरादरी, 36 कौम को एक जाति में बिठाने की बात कर रहे हैं।
सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते नजर थक नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष का आरोप है कि जो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, कहाँ गए थे जब सत्ता में आए थे, कुर्सी बचाने की दौड़ में लगे हुए थे, कभी मानेसर तो कभी जैसलमेर, विधायकों की बाड़ाबंदी नजर आई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। तो मैं उनका जवाब इतना जरूर देता हूं कि जब कांग्रेस तो कुर्सी के लिए लड़ रही है, आप कौन से कोई मंदिर में माला फेरने के लिए आए हो, या कोई समाधि लेने आए हो, या कोई तपस्या करने, आप भी तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हो। आपने भी तो आपके हेलीकॉप्टर खाली भेजे, उसका परिणाम सामने है। आप भी तो आज बीजेपी की क्या स्थिति है। फिलहाल मोदी जी का एक भाषण सुना था मैंने चित्तौड़ में, उन्होंने कहा हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ, जो भी है उन्होंने नाम लिया, लेकिन दूसरी तरफ एक खेमा इसमें लगा हुआ है, कैसे भी करके चेहरा हम बनेंगे। हमारे तो राहुल गांधी जी ने कह दिया कि सब मिलकर साथ चुनाव लड़ो, केसी वेणुगोपाल जी ने आदेश दिया सब साथ मिलकर चुनाव लड़ो, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब कांग्रेस जीतेगी, सत्ता में आएगी, तो विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो चेहरा तय होगा वो सब कुछ मान्य है, और पिछली बार हुआ ही है मान्य, आप सबने देखा है जी। ये तो राज्य की बात हो गई। यहाँ के स्थान में बात करूं तो वर्तमान में यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं खुशवीर सिंह जी जजावर जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से समर्थित भी कहे जाते हैं जी। तो उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, खुशवीर सिंह जी की शुरुआत निर्दलीय से हुई। खुशवीर सिंह जी के पिताजी भी निर्दलीय विधायक रहे। खुशवीर सिंह जी के भाई साहब थे, उन्होंने भी निर्दलीय प्रधान का चुनाव लड़ा, और स्वयं खुशवीर सिंह जी ने जीवन में पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा। फिर वो कांग्रेस से जिला विधायक रहे, फिर वो कांग्रेस से जिला प्रमुख रहे, फिर उन्होंने 2 बार कांग्रेस से वो हार गए, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो उनकी पृष्ठभूमि जरूर वो निर्दलीय जीत करके फिर जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो जो कांग्रेस में आ जाते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं तो कांग्रेस के साथ नहीं रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, विकास की जब बात करें तो जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो जो मांगे थी वो सब पूरी की। तो विधायक महोदय ने जो काम किए हैं, हम उनकी तो निंदा कर नहीं सकते, जो काम किए उनको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं एरिया में जाता हूं, क्षेत्र में जाता हूं, कि क्वालिटी में बहुत फर्क है, और ये क्वालिटी जो है चैलेंजेबल है। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हमसे बात करते हैं कि जैसे सड़क बनी है तो सड़क में घटिया सामग्री उपयोग लाई गई है, कहीं सीसी सड़क बनी है, कहीं कोई भवन निर्माण हुआ तो उसमें थोड़ी सामग्री का लेकर के वो सवाल जवाब करते हैं। जी, आप पायलट साहब के काफी कवि माने जाते हैं, क्या लगता है इस बार पायलट साहब का हस्तक्षेप रहेगा चुनावी टिकटों के घोषणा में? निश्चित रूप से कांग्रेस की नीति रही है, परिपाटी रही है। कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, और आदरणीय पायलट साहब तो वो शख्सियत है जिन्होंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष में हम भी उस संघर्ष के गवाह हैं, हम भी उस संघर्ष के साथी हैं। आपको याद होगा वसुंधरा जी की सरकार थी, और पायलट साहब ने स्वयं ने डंडे खाए, जेल गए, पायलट साहब के कपड़े फाड़ दिए, पायलट साहब के यहाँ सर पे खून आया था। वो व्यक्ति इस कांग्रेस में संघर्ष कर रहा है, तो उस संघर्ष को हमारा इलाकावान कभी जाया नहीं जाने नहीं देंगे, अदरवाइज इसको नहीं जाने देंगे। पायलट साहब को पूरी तवज्जो दी जाएगी, अहमियत दी जाएगी, और पायलट साहब हमेशा कांग्रेस इतने सोचते हैं, हमें यही पाठ पढ़ाते हैं। हम पायलट साहब के नजदीक हमें यही पाठ पढ़ाया कि अगर कांग्रेस मजबूत रही तो हम और आप किसी काबिल रहेंगे, हमें हमारे और आपके पीछे लोग भागेंगे, और यदि कांग्रेस ही खत्म हो गई, न आपकी वैल्यू होगी, ना हमारी वैल्यू होगी, ना कुछ हिस्सा और जो कांग्रेस में है उनकी वैल्यू होगी। इसलिए अपने को कांग्रेस को मजबूत करना है। जी, सुनीलाल चाड़वास के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि कांग्रेस पार्टी इन्हीं के ऊपर दाव खेले? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं कि मैं राजनीति में 2000 से हूं, अब 23 चल रहा है, लगभग 23 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय रूप से हूं। मैंने विभिन्न पदों पे काम किया जो रिकॉर्डेड है, नंबर 1। उसके बाद मैं जन्म से ही मैंने मेरे घर में राजनीति देखी है। जब मैं जन्मा तब मेरे पिताजी सरपंच थे, तो मैं 9 साल पाली जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। उस दौरान पूरे जिले में मेरा एक ही मकसद था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो घर बैठा है और उसके मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा है कि आजकल के नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रहे हैं, तो मैंने जिला मुख्यालय पे सम्मेलन भी करवाया था। और मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव ऐसा नहीं, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा नहीं जिसके पास मैं नहीं पहुंचा। चाहे उनका रात को 1 बजे फोन आया हो तो मैंने फोन उठाया है और यथासंभव मैंने उसकी मदद करने की प्रयास की। नंबर 1, आपने फरमाया कि आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है? मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, पर मैं आपकी मदद इतना जरूर बता देना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर
एकमात्र दिव्यांग व्यक्ति हूं जो अपने जीवन में सरकारी सेवाओं का त्याग करके कांग्रेस की सेवाओं को सेवा करना उचित समझा। इसीलिए मैं भी आदरणीय आलाकमान से निवेदन करता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को यदि मारवाड़ जंक्शन से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए तो 100% आपकी सीट निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और चाहे कितने भी निर्दलीय खड़े हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों की मंशा है कि कांग्रेस को वोट देना और कांग्रेस में योग्य नेतृत्व को वोट देना। मान लीजिए आपको टिकट दे दिया, पार्टी ने आपको मैदान में उतार दिया जी, तो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के? मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में देखियो, कुछ गांव अभी तक ऐसे हैं, मैं गया वहां, मगरा क्षेत्र में है कुछ गांव जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, पूर्व विधायक जी भी, वर्तमान विधायक जी, उसके अलावा प्रधान तो भी रहे, लेकिन कुछ गांव में आज दिन तक बिजली नहीं गई, आज दिन तक बिजली नहीं गई। कुछ गांव में पानी नहीं पहुंचा, कुछ गांव में स्कूल तो है मगर वहां टीचर नहीं है, कुछ गांव में हॉस्पिटल तो बन गया लेकिन वहां एक एएनएम की भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आजादी के 77 साल बाद भी अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी गांव में नहीं पहुंचती है तो हम जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय है और हम लोगों को जाकर के इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। जो कम से कम लोगों की मूलभूत आवश्यकता हो उनको हम दूर करेंगे। जी चुनीलाल जी, अब राजनीतिक जीवन से हट के सामाजिक जीवन की ओर चले तो चुनीलाल चाड़वास ने सामाजिक जीवन में कौन कौन से बड़े कार्य किए जिन कार्यों को आज भी याद करते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है? देखिए, सामाजिक कार्यों में मैं पहली बात तो हर समाज के लोग मेरे भाई जैसे मित्र हैं। एक कोई समाज ये नहीं चैलेंज नहीं कर सकती कि वो उस समाज में ही चुनीलाल जी का उठना बैठना, सब समाज मेरे भाई जैसी है। हर समाज में जहां मैं जाता हूं वहां मूल रूप से मैं एक ही बात करता हूं कि भाई आप लोग जो वर्तमान समय की मांग है, बच्चियों को पढ़ाओ। युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि जो अभी हमारा पूरा देश जो संक्रमण काल में चल रहा है उस चक्कर में आप मत पड़ो, जातिवाद, वर्गवाद या और कुछ भड़काऊ नारे जो लगा करके आपको भड़काया जाता है, तो आप एक दिशा मत चलो। हमारी देश को जिन लोगों ने आजाद करवाया उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप युवा हो। हमारे माता पिता ने, हमारे जो बुजुर्गों ने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि हम इस देश में, इस प्रदेश में इस समाज को मजबूत बनाएं और इस देश को, अखंड भारत को बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जी सुनीलाल जी, फिर सामाजिक जीवन से हटके फिर राजस्व राजनीति की ओर चलते हैं। मान लीजिए, वैसे शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है, धन्यवाद। मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी और चेहरे के ऊपर दाव खेला या जो वर्तमान विधायक है उनके ऊपर दाव खेला तो चुनीलाल चाड़वास का क्या एक्शन रहेगा? मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, कांग्रेस मेरी जननी है, कांग्रेस ने मुझे पहचान दी है। मैं कांग्रेस के खिलाफ कतई सपने में भी नहीं जा सकता। कांग्रेस जैसा आदेश देगी उसका मैं अक्षर से पालन करूंगा। मैं कांग्रेस के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। आज नहीं, फिर उस बार, फिर उस बार जीवन में कभी अगर उम्मीदवार नहीं बनाएगी, मैं कांग्रेस के खिलाफ जाने की नहीं सोच सकता। अंत में आप ग्रामीण स्थान के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं मारवाड़ जंक्शन की जनता से यही कहना चाहूंगा कि 1998 के बाद आज दिन तक तीसरे व्यक्ति को आपने मौका नहीं दिया है। मैं मारवाड़ जंक्शन विधानसभा की जनता से, छत्तीस कोण से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस बार आप किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति को मौका दो जिसके काम करने की मंशा हो, जो मन में उमंग रखता हो, सेवा की भावना हो। आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के 1998 से 2023 के सफर में ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन चेहरों को कहो कि आप विश्राम करें और किसी नए व्यक्ति को आप मौका दो, ताकि निश्चित रूप से आपकी सेवा करेंगे और आपकी जो विकास की जो कमी रहेगी विकास में, उस विकास को पूरा करेंगे। और एक मैं और उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी के बहकाव में नहीं आए, जातिवाद से, वर्गवाद से ऊपर उठ करके अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आप सबको साथ लेकर चलें। जी, ये थे हमारे साथ चुनीलाल जी चाड़वास, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना जनादेश देती है। उससे पहले देखने वाली बात होगी सियासत का ऊंट किस करोड़ बैठता है, क्या पार्टी इनको मौका देती है या क्या होता है, क्या मंजर बनता है, सियासत का शतरंज का खेल कौन जीतता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण स्थान, सत्ता का संग्राम, कर्मचंद सैन और पवन वैष्णव के साथ।